आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है यंग बाइट्स में वसीम भट्ट के साथ। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं केशवन पंचायत बी में। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को याद होगा, मालूम होगा कि छात्रु ब्लॉक में कितनी सारी कंप्लेंट्स हैं आरडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ। मुगल मैदान की बात करें, मुगल मैदान में देखिए आप कितनी पब्लिक जो है कंप्लेंट्स आए दिन रोज़ करती है आरडीडी के खिलाफ। आज इस वक्त केशवन पंचायत बी में पहुंच चुका हूं मैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सारे लोग आरडीडी डिपार्टमेंट के कुछ सताए गए लोग हैं। जैसा कि छात्रों ब्लॉक की बात करें या फिर मुगल मैदान ब्लॉक की बात करें, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा है, आरडीडी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं लोगों के साथ गलत तो करती है। न जाने क्यों इतनी सारी रिपोर्टें निकालने के बाद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। क्या ये लोगों का जो है कहना सही है? क्या लोग जो कहते हैं कि संतरी से लेकर मंत्री तक पैसा खाया जाता है, क्या ये सही बात है? क्या मेंबर और पंच जो ये लोग कहते हैं कि हमें कमीशन देनी पड़ती है हर किसी ऑफिसर को, क्या ये सच है? कहीं ना कहीं यही तो हो सकता है, इसी की यही तो वजह हो सकती है कि 3 महीने से, लगभग 3 महीने से हम कंटिन्यूसली आरडीडी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो रिपोर्ट चढ़ा रहे हैं। और लोगों के ग्रीवेंसेस जो है, मैं अपना नहीं कह रहा हूं, ये लोगों की सारी कही हुई बातें हैं जो हमारे पास इस वक्त भी प्रूफ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि छात्र ब्लॉक में कितनी कंप्लेंट्स जो है आई हुई है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुई। बहरहाल यहाँ जो है हमारे साथ, यहाँ के मुकामी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनकी क्या कुछ समस्या हो सकती है, इन्हीं से जानते हैं इन्हीं की कहानी। तो आपका नाम क्या है? गुलाम नबी। तो क्या कुछ है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम? यहाँ पर पहले मैं आपका शुक्रिया गुजार करता हूँ, आप यहाँ पर आए और आपने देखा यहाँ पर यहाँ की खस्ता हालत जो है, रोड की, जो आपने सड़कों की देखी जो इन्होंने बनाए हैं ब्लॉक वालों ने, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पिछले 2005 से लेकर आज तक यहाँ पर लोगों ने खुद जो है काम किया है, मटेरियल लाया है, पत्थर लाए हैं, रेत भी, जहाँ तक रेत और बजरी भी लगाई है, और कोई पैसा नहीं मिला है। और हम लोग अब मजबूर हो चुके हैं, जहाँ तक कि अब हम लोगों को सिर्फ इसका जो लेबर है वो भी नहीं पूरी मिलती है। किसी को 5,000 मिलते हैं और किसी को 18,000। जो इनके अपने आदमी हैं उनको बराबर पैसा मिलता है। जिनको नज़रअंदाज करते हैं ये जो लोग इनको वोट नहीं देते, सरपंच और पंच को, उनको वो नज़रअंदाज करते हैं और कम पैसा देते हैं। 5,000, किसी को 2,000। फिर वो बेचारा जाकर उनको बोलता है, किश्तवाड़ जाता है, एंट्री करता है, वहाँ पर उसको सिर्फ 5,000 होते हैं। फिर उनको वो बोलते हैं आज रुक जाओ, अगले साल हम आपको डाल देंगे। फिर अगले साल वही होता है, फिर उसी के साथ फिर वो जाकर फिर वो बेचारा अगले साल फिर जाता है। फिर आपको पता है कि वेंडर क्या है? नहीं सर, अभी जो हमको लोगों को पता है, लेकिन हमारी आवाज़ कोई आगे नहीं सुन रहा है। आप जॉब कार्ड होल्डर हो, आपको इतना तो पता होगा कि मटेरियल कौन देता है आपको? मटेरियल हम खुद लगाते हैं, लेकिन ये बोलते हैं हमको अगर हम आपको देंगे आपको पैसा कम मिलेगा, आपको पैसा हमें ब्लॉक वालों को कमीशन देनी पड़े। हम बोलते हैं ये कौन कहता है कि ब्लॉक वालों? जो मेंबर है हमारा यहाँ पर है मौजूद, वार्ड नंबर 5 में मैं रहता हूँ, पंचायत भी, बशीर अहमद है इसका नाम। अभी इनकी वाइफ है मेंबर, और वो यहाँ पर नहीं आए इस वक्त। हमने यहाँ पर वीडियो साहब आने वाले थे, और वो जब उन्होंने सुना लोग आवाज़ उठाने वाले हैं, तो वो दोनों सरपंच और मेंबर सारे भाग गए, साथ के साथ मेंबर भी भाग गए और सरपंच भी भाग गए। और इसलिए यहाँ तो क्या आपको लगता है वो सारे मेंबर जो है और सरपंच जो है वो ब्लॉक वालों के साथ मिले हैं? बिल्कुल, वो ब्लॉक वालों के साथ मिले हैं। अभी हमने जो नया रिकॉर्ड भी लाया था 2020 का, उसमें भी उन्होंने जो मटेरियल जो लगाया है बंदों ने, वो अपने नाम किया है। और उन जो यहाँ पर है सारे यहाँ पर लोग हैं, इन्होंने काम किया है, और इनको कोई पैसा भी नहीं मिला है, ना लेबर का मिला है, ना ही अभी मटेरियल का। मटेरियल इन्होंने खुद निकाला है और ये बोल रहे हैं अभी हमें नहीं मिला है। और आपसे जानना चाहेंगे कि 14th FC का जो काम हो रहा है यहाँ पे, तो क्या लगता है कि ग्राउंड लेवल पे हुआ है? आप यहीं के रहने वाले हो? आदाब सर, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इरफान हजाम है। तो सर आप देखिए, यहाँ पे हमारे केशवन पंचायत बी में यहाँ 32 लाख का 14 FC का पैसा आया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम हमें नज़र नहीं आ रहा है। मगर हम ये जानना चाहते हैं अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, ये जानना चाहते हैं कि
ये कहाँ पे ये काम ब्लॉक हुआ है? डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है यहाँ? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सुशील शर्मा, शीतल शर्मा है। और उनके पास हम गए भी। जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा उनसे कि आप बताओ ये काम कहाँ पे हुआ है। उन्होंने मुझे धक्के निकाल के बाहर निकाल दिया उस टाइम। फिर मैं दोबारा और गया, फिर मैं तीसरी दफ़ा और गया, तब तक मुझे वहाँ से यानी कि आपके कहने पे वीडियो साहब गुस्सा हो गए? वीडियो साहब को बहुत गुस्सा हो गया। फिर वहाँ पे हमारे सरपंच साहब भी बैठे थे, वो कहने लगे कि हमें ये कमीशन देनी पड़ती है ब्लॉक वालों को। मैंने इतना कहा, आप हमें मीडिया के सामने बता सकते हैं कि हम ब्लॉक वालों को कमीशन देते हैं। वो कहने लगे नहीं, ये हमें मिलजुल के काम करना पड़ता है। लेकिन ये सारा कुछ जो होता है ये गरीब लोगों के साथ होता है। आप ये हमें सामने में आके बताएं कि ये क्यों होता है गरीब लोगों के साथ। अगर इंडिया गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कीमें खोली है, खास करके गरीब लोगों के लिए, क्यों हमारे अरमान छीने जा रहे हैं? 32 लाख का जो यहाँ पे 14th FC का आपने बताया कि काम हुआ है, यहाँ पे पैसा आया है जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपके सिर्फ आपके वार्ड में कोई काम हुआ है 14th FC में? सर, हमारे वार्ड में पहली बार हुआ है, एक काम हुआ है, लेकिन उससे पहले कभी हमने नहीं देखा। लेकिन हमारे वार्ड में 7-8 लाख का काम है, उसमें 80,000 का काम नज़र आया है टोटल। और वो बाकी 7-8 लाख का काम हमें दिखाएं कहाँ पे लगा है। और उसके बगैर जो पंचायत में बाकी वार्डों में भी काम है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। इसका हिसाब हमें चाहिए। नंबर दो बात ऐसी है, इन्होंने यहाँ पे टेंडर का ये रखा था कुछ सिस्टम, इन्होंने खुद इसका प्रोपेगेंडा किया कि अब ये कैंसिल कर देंगे। तो सर, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। हर फैसला खुद करते हैं, ये हमें क्यों नहीं बताते हैं, क्यों फैसला खुद करते हैं? क्या जो ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, चाहे JRS है, ये JRS VLW कौन है यहाँ के? JRS VLW, ये इसको क्या कहते हैं, शाकिर हुसैन है। ये हर साल ठाकराई का है। पहले इरशाद था, इरशाद JRS था, इधर ही हमारे केशवान का ही था। VLW कौन है? VLW यहाँ का जो है बाशिंदा यहाँ का ही रहने वाला है, दूसरी पंचायत का इरशाद अहमद मीर। उसने वो हर साल 1 साल आता है, लोगों के पैसे खा कर जाता है। उसके बाद दूसरा आपके पास कौन सा प्रूफ है वो पैसे खा कर जाता है? बिल्कुल हमारे पास प्रूफ है, जो उसने मेमरू में डाला है। मेम्बर हमें नहीं देते हैं, उसकी वजह है जो मेम्बर बता रहे हैं हमें कि हम उसको देते हैं। हम मेम्बर से भी पूछना चाहते हैं, उस इरशाद से भी आपसे चाचा, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें बताएं, आपने कोई काम किया है ब्लॉक डेवलपमेंट यहाँ से? हाँ ब्लॉक जनाब, काम के क्यों नहीं किया जनाब, मगर काम का 5,000 हमें मिलता है। एक साल का 5,000 हमें मिलता है। कहते हैं 18,000 छोड़ेंगे, 15,000 छोड़ेंगे, बाद में 5,000 4,000 छोड़ते हैं जनाब। हमें उससे ऊपर कभी नहीं देखा। 14th FC का काम यहाँ पे हो रहा है, तो क्या आपको यहाँ पे अपने वार्ड में कोई काम हुआ है 14th FC का? नहीं, कुछ नहीं जनाब, हमारे वार्ड में कुछ नहीं जनाब, कुछ नहीं। अब आपकी डिमांड्स क्या है? हमारी डिमांड यही है कि हमारा हक जो है वो हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा हम आगे जाएंगे, जहाँ हमारा गोर बनेगा, गरीबों का गोर बनेगा, वहाँ हम जा सकते हैं। आप बताइए कि अभी इस वक्त आप सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे, तो ये जमा होने का कारण क्या है, क्यों आप जमा हुए थे? बस कारण का बात यही है कि हमें अपना हक होना चाहिए। आज BDO साहब का आना था यहाँ, तो BDO साहब भी यहाँ नहीं आया, और सरपंच साहब जो है, यहाँ से मेंबर साहब जो है, वो सब भाग गए। हमें पता नहीं किश्तवाड़ गए वो और कहीं गए वो। इनको शक हो गया कि आज हमें खराबी होने वाली है, तो वो भाग गए यहाँ से। हमें ये प्रूफ होना चाहिए कि जो कहते हैं कि हमारे पैसे उतने लगाए इतने लगाए, हमें प्रूफ होना चाहिए कि कहाँ पे लगाए उन्होंने वो पैसे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखो कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पे मतलब जो है गुस्सा कर रहे हैं और नाराज़ हैं ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी, क्योंकि इस वक्त ये सारे लोग जमा हुए थे क्योंकि उनका यहाँ पे आना था, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से भी यहाँ की आवाम जो है वो नाराज़ है। तो मैं आपको बता दूँ कि ब्लॉक ऑफिस जो है, क्या पब्लिक गलत हो सकती है या फिर डिपार्टमेंट गलत हो सकता है? तो कोई ना कोई इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ जो है, कोई ना कोई एक तो गलत साबित हो ही जाएगा। या तो पब्लिक जो है गलत मानी जाएगी, या तो डिपार्टमेंट गलत मानी। एक तरफ से पब्लिक जो है वो ये डिमांड करती है हमें प्रूफ दिखाए कि कौन से काम जो है कहाँ पे हुई और कितना पैसा निकाला गया है, और वही डिपार्टमेंट हमेशा
आपने देखा होगा कि कितनी सारी रिपोर्ट जो है हमने निकाली, और उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट जो है हमेशा से यही कहता है कि हमने जो काम किया है, लेकिन वर्बली कहते हैं, मुंह से कहते हैं, डॉक्यूमेंटली वो भी इस वक्त जो है लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है नेक्सस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 14th FC जो है यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि 14th FC है क्या। अगर 14th FC के बारे में इन लोगों को नॉलेज होता, पता होता, तो कहीं ना कहीं ये अपने वार्ड के लिए कुछ बेहतर सोचते। लेकिन बदकिस्मती से हम नीचे से जब ऊपर आ रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा कि 14th FC का नामो निशान कहीं पे नहीं है। अगर हम MG नरेगा यानी कि IAY या जो काउशेड के बारे में अगर बात करना चाहेंगे, तो काउशेड के यहाँ पे बनते हैं सर। काउशेड तो यहाँ पे बनते हैं, लेकिन वजह इससे हम खुद मटेरियल डालते हैं। काउशेड वगैरह जो बनते हैं उनमें से इनका कोई मटेरियल नहीं आता है। हम खुद ही पत्थर भी निकालते हैं, मिस्त्री को भी खुद लाते हैं, लगाते हैं। फिर बाद में ये क्या, वो कोई काउशेड नहीं बना जिसका 23,000 24,000 मटेरियल बना। अभी मेरे पास लिस्ट है, तो उसका क्या वजह है, उन्होंने वो वेंडरों के खाते में डाला है। वेंडरों को बोलते हैं हमें ये मटेरियल वापस दे दो, वो कहते हैं हमें ब्लॉक वालों को कमीशन देनी है। ज़्यादा हम वेंडरों के साथ करते हैं, उनके पास अप्रोच है, वो हमें धमकाने की। IAY जो स्कीम है, IAY यहाँ स्कीम, IAY स्कीम यहाँ पे आई है सर स्कीम आई है। उन्होंने यहाँ पे वहाँ से वेरीफाई करके भी लिए हैं, लेकिन शिकायत ऐसी आई है, हमारे वार्ड नंबर 5 में एक केस ऐसा आया है कि उसका केस टैलेंट हो गया है, उसको मिला है पैसा, अब उसने काम शुरू कर दिया मकान का। और जो बाकी लोगों का क्यों नहीं सोच रहे हैं, गरीबों का नहीं मिल रहा है। गरीब लोगों का क्यों नहीं सोच रहे हैं। जो वार्ड वो मेंबर है ठीक उसने है, घर में वो बनाया है, अगर वो वार्ड मेंबर तो ठीक है, गरीबों उसका को नहीं गुजारा मिल भी रहा है। ठीक है। किसी को बैठने के लिए मकान नहीं है, एक कमरा नहीं है, उनको उसके नहीं मिल पास रहा है। ऑलरेडी मकान है, लेकिन उनको पक्का मकान है उस उसके पास। पक्के मकान वाले को क्यों मिल रहा है ये। तो कहीं ना कहीं मैं फिर से यही कहना चाहूँगा दर्शकों को कि, और डिपार्टमेंट से ये सवाल तो खड़ा होता है, या तो आप मुकम्मल कंप्लीटली तरीके से पब्लिक को गलत ठहराइए, पब्लिक गलत है, या तो आप डिपार्टमेंट को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि हम गलत हैं, उन्होंने चोरियां की है, उन्होंने गलत किया है, उन्होंने पब्लिक के साथ धोखेबाजी की है, फ्रॉड किया है। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा तो है, अगर एक ब्लॉक से RDD डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई खड़ा हो जाता है तो मानते, लेकिन आप मुझे बताएं इंद्रवाल ब्लॉक में कौन सी ऐसी पंचायत है जो पंचायत सिवाय सरपंच और मेंबरों के अलावा, पेंचों के अलावा, सिवाय सरपंच और पेंचों के अलावा इनको जो फेवर में है। बाकी जितनी भी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी भी पंचायत से है वो RD डिपार्टमेंट के खिलाफ कहना तो ज़रूर चाहते हैं वो, लेकिन जहाँ तक हम कोशिश करते हैं पहुँचने की। देखिए अभी हम केशवान पंचायत B में हैं, यहाँ तक आए तो सबसे पहले RD डिपार्टमेंट की बात उठी। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे तो सोचना चाहिए। आप तो ये इस चीज़ को क्लियर करना ही होगा, एक ना एक दिन आप लोगों को क्लियर करना होगा क्या पब्लिक गलत है या फिर डिपार्टमेंट गलत है। तो इन लोगों की भी यही डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, इंतज़ामिया से, कि जल्द से जल्द इसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए, ताकि जो फ्रॉड, बड़े बड़े धोखेबाजी जो इन लोगों के साथ हो रहे हैं, जो धोखे इन लोगों के साथ हो रहे हैं, वो आगे से ना हो।